हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बजट को लेकर डिस्कस करेंगे। जनरली लोग बजट को पहले फिक्स रखते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। बट हमने बजट को फ्रास में रखा है कि पहले प्रॉपर्टी सर्च करो, फिर बजट डिफाइन करो, क्योंकि हर प्रॉपर्टी असेट नहीं होता है। अगर आपने बजट कंस्टेंट कर लिया एंड यू डिड नॉट फाइंड अ गुड प्रॉपर्टी, तो आपका जितना भी बजट हो वो सारे के सारे लॉस में जाता है। पर अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी लिया है या बजट जरूरत पड़ी थोड़ा बढ़ाए, थोड़ा उसको इंक्रीज करें, और ये प्रॉपर्टी के मार्केट में होता है, रियल एस्टेट मार्केट में हमेशा अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी लिया है तो इसका वैल्यू बढ़ता है। 2-3-4 साल में डेफिनेटली आपको एक बेहतर रिटर्न देता है, ताकि और आप सारे लोन कवर होके भी आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। तो बजट शुड नॉट बी कंस्टेंट। तो कैसे अपने बजट को डिफाइन करें, कैसे बजट अपने कैलकुलेट करें, आज की वीडियो पूरा एंड तक देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पहला पॉइंट ये है कि आपकी सर्टन सैलरी है। मान लीजिए आज के टाइम में एक स्टैंडर्ड सैलरी किसी का 1 लाख रुपए की है, टेक होम सैलरी 1 लाख रुपए की है। अब आप 2-3 साल बाद देखेंगे तो आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है। अगर कोई अनमैरिड है, 2-3 साल में उसकी शादी होती है, तो हो सकता है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनकी भी अर्निंग हो, तो आपकी इनकम डबल हो जाती है। 2-3-4 साल बाद सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर आप 3-4 साल बाद देखेंगे, मैं एक 5 ईयर्स का एक टारगेट लूंगा। हम इसको ऐसे समझे कि 5 साल का एक टाइम रखिए, उसी हिसाब से आप अपने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कीजिए, कितना मेरा बजट हो सकता है। तो 5 साल में आपका इनकम बढ़ती है, चाहे अकेले का हो या अगर 2 जन वर्किंग है तो दोनों लोगों की मिला के इनकम बढ़ती है, इंक्रीमेंट भी होती है। कहीं अपने न्यू जॉब चेंज किया तो हाइक भी मिलती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपके पास अगर बैंक बैलेंस कुछ है या कुछ और इनकम सोर्स है, कुछ और फंडिंग का सोर्स है। मान लीजिए आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी कुछ है, आपका कुछ ब्रदर सिस्टर या आपके रिलेटिव से कहीं से आप कुछ अगर कुछ 1-2 साल के लिए कुछ लोन, पर्सनल लोन ले सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट, अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक में लोन का, अच्छा, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी जो सर्च करेंगे, 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है रेडी टू मूव। आपने परचेज किया, आपको 2-3 महीने के अंदर सारा अमाउंट पे करना है। रादर इनिशियली आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले सकते हैं, जिसमें एक साथ आपको सारे अमाउंट नहीं देना है। आपको इनिशियली 20% 30% पेमेंट करना है, और आपको बाकी पेमेंट करने के लिए 2 से 3 साल का समय मिल जाता है। तो आप पेमेंट शेड्यूल ऐसा चूज कीजिए जिसमें शुरू में एक अमाउंट पे करेंगे 20-30%, उसके बाद आपको कम से कम 1-2 साल का टाइम मिले। ऐसा कई प्रोजेक्ट होते हैं, कई बिल्डर होते हैं, उनका पेमेंट शेड्यूल इस तरह होता है, 30%, 30%, 40% या 40-30-30। तो आपने अगर 1 शेयर का कोई प्रॉपर्टी लिया है तो आपको इनिशियली 40% देना है। फिर आपको 2 साल का समय मिल जाता है, जब तक प्रोजेक्ट एक स्टेज पे तक आता है, पूरा स्ट्रक्चर बन जाती है या हाफ ऑफ द स्ट्रक्चर बनता है, तो आपको 2 साल का टाइम भी मिल जाता है। उस 2 साल में हो सकता है आपका कुछ अर्निंग बढ़ जाती है, आपने कुछ सेविंग भी कर लिया हो। तो इस तरह आपका लोन की बर्डन भी। नेक्स्ट पॉइंट इज, आप एक सर्टेन टाइम लीजिए, कम से कम 5 ईयर्स का एक टाइम पीरियड लीजिए। 5 ईयर्स में आपका अर्निंग काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मैंने कई लोगों का देखा है, ज़्यादातर लोगों का देखा है, 5 साल के अंदर उनकी अर्निंग बढ़ती है। तो अगर अर्निंग बढ़ती है, आपका लोन पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपका ईएमआई पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। सो दो दो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा। 5 साल का टाइम लीजिए, थोड़ा सा अपना एक्सपेंस को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा टाइट कीजिए। ज़्यादा में नहीं कि भाई जिंदगी भर आप टाइट, लेकिन अगर आपने 5 साल अपने एक्सपेंस को थोड़ा टाइट किया है और सेविंग्स बढ़ा के 1-2 और प्रोजेक्ट ले सकते हैं, 1-2 और प्रॉपर्टी आप ले सकते, अच्छी प्रॉपर्टी ले सकते हैं।
तो 5 साल के अंदर डेफिनेटली कई लोगों को मैंने देखा है मल्टीपल प्रॉपर्टी ले पा रहे हैं वो लोग। अच्छी प्रॉपर्टी असेट बनता है, अच्छा रिटर्न देता है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि लोन की बर्डन ज़्यादा हो रहा है, 2-3 आपने प्रॉपर्टी ले लिया तो आपके ऊपर लोन की बर्डन बढ़ रहा है, तो आप उसमें से किसी एक प्रॉपर्टी का एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने बजट को कैलकुलेट करिए। सिर्फ ज़्यादातर लोग जो करते हैं कि इनिशियल स्टेज पे जो उनका इंस्टेंट उस पीरियड पे इनकम होता है उसको लेके कैलकुलेट करते हैं, वो एक सही कैलकुलेशन नहीं देगा, आगे की प्रोजेक्शन नहीं हो सकता है। तो आप 5 साल की प्रोजेक्शन लीजिए, 5 साल में आपकी इनकम कहाँ तक जा सकता है, उस हिसाब से आपका ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कितना हो सकता है। अगर आप 5 साल में देखेंगे, 5 साल में आपने जितना ईएमआई पे किया है उससे कई गुना आपने रिटर्न इनकम किया है। तो ओनली थिंग इज फाइंड अ बेस्ट प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छा फाइंड आउट नहीं किया है तो आपका रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा, फिर लोन एक बर्डन बन जाता है। सो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए बेस्ट प्रॉपर्टी। अगर लोन की जरूरत पड़ती है, बजट कंस्ट्रेंट हो रहा है, तो आप लोन अमाउंट बढ़ा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, रेडी टू मूव ना लेके आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले सकते हैं। शुरू में अगर पहला प्रॉपर्टी आप बुक करते हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है आप अंडर कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, या इनिशियल स्टेज पे जो है, मतलब आप पेमेंट शेड्यूल देख के, कंस्ट्रक्शन स्टेटस देख के, इनिशियल स्टेज पे जिसमें आपको कम से कम ईएमआई देना पड़े, उस तरह का प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कम से कम 3 से 5 साल का टाइम लीजिए। कोशिश करें 3 से 5 साल में थोड़ा और अपनी अर्निंग डेफिनेटली बढ़ता है, सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है, न्यू जॉब मिलता है उसमें हाइक भी मिलता है। तो थोड़ा अपने एक्सपेंस को कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फंड सेविंग करके आप अलग अलग प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अलग अलग स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लोकेशन थोड़ा सा, एक लोकेशन में सारे ना लें, 2-3 लोकेशन देख के आप उसमें प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक टाइम पीरियड दीजिए, 3 से 5 साल का एक टाइम पीरियड दीजिए। आपको जब लगे कि एक अच्छा वैल्यू बढ़ चुकी है प्रॉपर्टी की और आपके ऊपर अगर फाइनेंशियल बर्डन है, तो आप किसी 1-2 प्रॉपर्टी से एग्जिट कर सकते हैं। उसमें लोन रिकवर करके आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा, आप अनदर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि इनिशियल स्टेज पे हो या प्री लॉन्च पे हो। मैंने देखा है कई लोगों को कि 3 से 5 साल के अंदर विथ लिमिटेड अर्निंग, विथ लिमिटेड फंड, कई लोगों ने 3, 4, 5 प्रॉपर्टी बनाए हैं और अच्छी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, बजट कभी कंस्ट्रेंट नहीं होता है। अर्निंग लोगों का आज के टाइम में इंडिया में लोगों की अर्निंग साल बर साल बढ़ती है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है। So whenever you find a property, don't constrain your budget, rather find a best property. So तो दोस्तों, आज की यही हमारा मकसद था आज की वीडियो में, बजट कंस्ट्रेंट करके किसी ऐसा प्रॉपर्टी में हम पैसा ना लगाएं कि कल को हम रिग्रेट करें। क्योंकि बजट कल को हो सकता है बढ़ जाता है, अर्निंग बढ़ती है, इनकम भी बढ़ती है, तो आपको अगर लोन लेना है तो ईएमआई भी कैपेसिटी बढ़ती है। तो अगर अच्छी प्रॉपर्टी लेते हैं डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आपको देख के जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल पाए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, एंड उनके हार्ड अर्न मनी बर्बाद ना हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।